अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। टीम टर्नअप की तरफ से असद बात कर रहा हूँ। और जी हम लोग लाइव हैं। वक्त हो जाता है 10:30 बज रहे हैं। जी सर, सेशन होगा, बिल्कुल होगा, हो गया है स्टार्ट। कैसे हैं भाई आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ साथ खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे, सब ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा होपफुली, जिन लोगों ने ट्रेड ली है। हाई रिस्क हम लोगों ने बीटीसी यूएसडी सॉरी इथेरियम की कल ईटीएच और यूएसडी की ट्रेड दी थी। एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा आप लोगों का ना चैट पढ़ लिया हूँ। कैसे हैं प्यारे दोस्तों? तो आज जो है हम थोड़ा फोकस करेंगे, सवाल जवाब पे नॉर्मल सेशन कर लेंगे। आज मैं आपको ट्रेड से परहेज करूंगा। कल भी देखो मैंने दे दी थी, मैं बोल रहा था मामला रिस्की है, लेकिन हमने एक छोटे से पंप को इथेरियम के अंदर पकड़ लिया और हमने उसमें एंट्री बना के प्रॉफिट बुक कर लिया होगा यकीनन भाई आप लोगों ने। तो किस किस ने प्रॉफिट बनाया, किसने नहीं बनाया, जरा मुझे ये बताइएगा भाई। कल इथेरियम को आपको ये आपकी ट्रेड दी गई थी कल की, ठीक है? ये आज की नहीं दे रहा, कुछ आज का नहीं है। तो कल इथेरियम में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था। तो मैं इसका 1 आवर का टाइम फ्रेम आपको खोल के दिखाता हूँ कि हमारा पहला टारगेट भी हिट हो गया था कल। अल्लाह भला करे। 15 अगस्त की अगर हम बात करते हैं कल के दिन की, तो ये देख लो आप। ये 1920 पता नहीं कुछ यहाँ तक गया था ये, ठीक है? बल्कि नहीं है, एक मिनट, नहीं ये वाला नहीं है, ये है यहाँ पे। ये बल्कि नहीं, यही वाला है। तो ये 1920 समथिंग तक गया था, तो हमारा पहला टारगेट तो अचीव हो गया था, उसके ऊपर भी निकल गया था। तो पार्ट्स के अंदर भाई आप लोगों ने होपफुली प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। यार नंबर वगैरह तो नहीं है, आप यहीं पे आपको जो पूछना होता है आप पूछ लिया करो, ठीक है भाई? जबरदस्त भाई, $352 बना लिए नुमान भाई, बेहतरीन हो गया भाई। आपने ये प्रॉफिट बुक किया है, क्या किया है अली भाई? ये आपने क्या किया है? ये 1917 पे प्रॉफिट बुक किया है ना? तो सही है, सेट है। 22% प्रॉफिट बुक, जबरदस्त भाई जबरदस्त। और किस किसने आडा का बता दें। और एग्जिट, एग्जिट कर लो, एग्जिट कर लो। जबरदस्त भाई जबरदस्त, आपने प्रॉफिट बनाया। आडा का बता दूं भाई, बता तो रहा हूँ, एग्जिट कर लो। प्रॉफिट में बैठे हो तो एग्जिट कर लो। न्यू बी हेयर, वेलकम सर। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? पूछना था कि कोई भी ट्रेड अगर रॉन्ग हो जाए तो लिक्विडेशन जीरो कैसे करते हैं? पैसे डालो, लिक्विडेशन जीरो करो। अगर लॉन्ग किया हुआ है तो भाई उसको तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ताला ऊपर चले जाएगा, लेकिन लिक्विडेशन जीरो कर लो। इससे पहले आपका प्रॉफिट जो है ना वो सॉरी नुकसान जो है आपका वॉश ही करवा दे अकाउंट। ठीक है भाई, प्रॉफिट बुक जबरदस्त भाई जबरदस्त। इतनी ज्यादा लेवरेज नहीं खींचो, 115% आपका प्रॉफिट बन रहा है। चलो खैर है, कोई मसला नहीं है। तो भाई मैंने स्पॉट में डॉट बाई किया है, 8.95 पे 600 यूएसडी परचेज किया है, लॉस में हूँ। अहमद भाई, आपको किसी ने बोला आपने 600 के $600 इसी पॉइंट पे उठा के मार दे, डाल दिए सारे आपने? पार्ट्स में खरीदो, पार्ट्स में सेल करो, इतना आसान तरीका है आपको। और मैं क्या बोलूं भाई, अभी तो इस पॉइंट पे मैंने आपको कभी ना बोला है। $9 के ऊपर तो मेरे ख्याल से आज तक मैंने बोला ही नहीं है। $9 तो टारगेट्स थे हमारे, $9 $10 ये हमारे टारगेट्स थे। वहां जाके आप लोगों ने खरीदारी की हुई है, तो अब जब गलत कुछ किया हुआ है तो उसमें फिर वक्त अभी रहने दो, स्पॉट में पड़ा है तो छोड़ दो। ठीक है, मार्केट की अपडेट है, क्या है? हाँ बस मार्केट की अपडेट के ऊपर बढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई बीटीसी बड़ा खतरनाक सिनारियो में बैठा हुआ है। जेड निकल रहा है एस के बजाय। तो सिनारियो हमारा बड़ा खतरनाक बैठा हुआ है, और वो ये है प्यारे दोस्तों, मैं आपको जो बेसिकली कल से बता रहा हूँ कि हमारे पास कंसोलिडेशन होनी चाहिए, और कैंडल क्लोजिंग 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कल भी जब मैं आपको लाइव आया था, मैं आपको बता रहा था कि भाई ये वाली कैंडल हमारी फॉर्म हो रही थी, ये वाली इस तरह की, ये दो कैंडल्स फॉर्म हो रही थी, ठीक है? अब हो ये रहा है कि बीटीसी ने 200 एक्सपोनेंशियल ब्रेकडाउन कर दिया है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है, क्योंकि ये जब भी होता है मेजरली ना, जब भी होता है, अच्छा यहाँ पे एक मिनट ये इसको छोड़ दो, जब भी होता है वहां पे एक हमारी अच्छी खासी एक रीटेस्ट होती है, ठीक है? जैसे यहाँ पे जब हुआ था, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास $22,600 पे बीटीसी आया है। 600 700 जो भी कहना है कह लो, ठीक है? इस लेवल के बाद
हमारे पास थोड़ी एक रिलीफ हमें मिला है, जिसमें हमारे पास 25,000 हमारा हिट हो गया है। लेकिन अगर हम मेजरली बात करते हैं, तो मेजरली हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल्स बैठे हुए हैं वो है $22,500 का। उससे पहले एक माइनर से जो सपोर्ट लेवल अभी लोकल जो जोन बनी है ना हमारे पास, वो बनी हुई है, अल्लाह भला करे आपके पास क्या कहते हैं, 23,600 की। 23,600 अगर आपका ब्रेकडाउन हो गया तो फिर बहुत मसला होगा। यहाँ पे दो लेवल्स हैं हमारे पास जो कि संभलने चाहिए हर हालत के अंदर, और स्पेशली बड़े टाइम फ्रेम में, जैसे 4 आवर का टाइम फ्रेम हो गया। उसके लिए मैं आपको एक दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, इसको मैं रिफ्रेश कर लूँ। पता नहीं कैंडल ऊपर नीचे बनी हुई थी। तो ये है, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर बीटीसी यूएसडी को देखते हैं, जो मैंने अभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस अभी आपको अनहाइड किए हैं ना, उसका मकसद ही यही है कि आपको मेजर लेवल्स दिखाने हैं। अच्छा जी, तो जब अगर हम बात करते हैं एक करेक्शन वाइज ना, तो करेक्शन वाइज देखो, करेक्शन में मेजर सपोर्ट लेवल्स, ठीक है, आते हैं आपके। जब मैं आपको कहता हूँ रीटेस्ट होगा, तो इसका मतलब है लोकल जो जोन्स है ना, उनका रीटेस्ट हो सकता है। और जब करेक्शन की बात आती है, तो करेक्शन में आपके पास बड़े लेवल्स जो है ना, वो आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है। करेक्शन के अंदर मेजर सपोर्ट, बड़े टाइम फ्रेम्स की सपोर्ट, ठीक है, डेली की सपोर्ट, 4 आवर की, चलो 4 आवर की भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म में आपका रीटेस्ट क्या होगा, आपका आवरली टाइम फ्रेम, 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट्स, 2 आवर्स का चार्ट, इस तरह से, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली, वट एवर, ये बड़े टाइम फ्रेम्स है, ये करेक्शंस के लिए यूज होते हैं। ये भी आपको मैं आज समझो लर्निंग सेशन हमारा ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि करेक्शन में क्या फ़र्क होता है और रीटेस्ट में क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड्स आपको इंटरचेंजेबली हम लोग यूज़ करते हैं। एज अ ट्रेडर तुम पता हो जाता है, पता चल जाता है आपको इवेंचुअली, लेकिन सीख लो। और सीखने में बेहतर है, इससे बेहतर है कि पैसे गवा के सीखें, ठीक है। तो ऐसे लर्निंग करने के लिए आप आए हो, तो होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। जब आपके मेजर रीटेस्ट होते हैं, ओ सॉरी, जब करेक्शन होती है, तो मेजर सपोर्ट जो है वहां पे हमारा कॉइन बीटीसी वगैरह जाता है। और जब छोटी मोटी लोकल जोन्स होती हैं, उनका जो है उसको रीटेस्ट कहते हैं, ठीक है। रीटेस्ट जो है होते रहते हैं, वो आपको एंट्री जोन्स देते हैं। करेक्शन क्यों लाजमी होती है, करेक्शन लाजमी होती है, करेक्शन हेल्दी होती है, ठीक है। अब ये बात अपनी जहन से निकाल दो कि करेक्शन सॉरी, ये बात आप अपनी जहन से निकाल दो कि करेक्शन जब होती है, तो अल्लाह भला करे आपका, उसमें आपके पास एक अप ट्रेंड मूवमेंट के लिए वो एक हेल्दी चीज होती है, ठीक है। अपना खौफ इसलिए निकाल, जब जो बंदा ट्रेडर है, वो ट्रेडिंग करने के लिए बैठता है, वो अपने इमोशंस को इसीलिए साइड में रख के बैठता है कि उसको पता होता है अगर वो पैनिक करेगा ना, करेक्शन के टाइम पे अगर आपने पैनिक कर दिया, मैं आपको ये अब वाजे तौर पे बता रहा हूँ कि अभी जब क्रैश आएगा, और क्रैश आएगा, क्रैश का मतलब होता है करेक्शन, ठीक है। और करेक्शन लाजिम होती है, एक हेल्दी अप ट्रेंड मूवमेंट के लिए करेक्शन लाजमी होती है, ठीक है। रीटेस्ट हो ना हो, छोटे टाइम फ्रेम में अक्सर आपको लकीर नजर आती होगी, 15 मिनट की सीधी कैंडल ऊपर जा रही है। आपको कभी भी डेली के टाइम फ्रेम में ऐसा नजर नहीं आएगा, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम में आपको हमेशा कोई ना कोई आपको रीटेस्ट जरूर मिलेगा सपोर्ट की तरफ, ठीक है। तो ये चीजें कुछ आप लोगों ने माइंड में रख लेनी है, और इसका डिफरेंस मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। डिफरेंस इसका मैंने बता दिया है, तो होपफुली समझ आ गई होगी। अगर कोई इसके रिलेटेड सवाल है ना, तो वो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें कि भाई असद भाई, आप मुझे बता देंगे ये सवाल क्या है, और इसका क्या है डिफरेंस बिटवीन, ये मैं बताता हूँ। अभी अभी जिस चीज पे फोकस कर रहे हैं, उसका उसका देख लो भाई, उसका देख लो, ठीक है। जो सवाल पूछ रहा हूँ ना, उसका आप मुझे जवाब दो, ताकि मुझे पता चले आप लोग अ, 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 सुन रहे हो गौर से, ठीक है। अच्छा जी, तो ये चीज हो गई। अब हम जब देखते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर प्यारे दोस्तों, आपके पास जो 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आके बैठी हुई है, वो बैठी हुई है 23,650 पे,
ठीक है, जो कि बीटीसी ने आज मेरे ख्याल से लो लगा भी दिया है इतना ही। कितना लो लगाया है? 260, 671। मैं 650 बोल रहा हूँ, ये 671 तक इसने लगा दिया है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, 10-20 डॉलर का ऊपर नीचे फर्क आ जाता है, ये बात आपने रखनी है याद। अब ये सारी चीजें जानने के बाद, इन सारी चीजों का मकसद ये होता है कि आपको जो चीज आने वाली है ना, पैनिक नहीं करना, जरा सा पैनिक नहीं करना। लोग क्या करते हैं, अभी किसी ने $9 पे कुछ खरीदा हुआ है, डॉट ऊपर खरीदा हुआ है, किसी ने कोई चीज इथीरियम 2000 पे उठाई हुई है, जहां पे हम लोग बेचने बैठे हैं, लोग वहां पे, कुछ लोग हैं वो वहां पे खरीद रहे हैं भाई। तो भाई वहां पे अगर खरीद रहे हो तो मैं आपको क्या कह सकता हूँ, आपकी अपनी मर्जी है, आपने अपना पैसा गंवाने के लिए खुद ही जब आप बैठे हो, तो फिर मैं आपको क्या कहूंगा, मैं आपको सिर्फ गाइड करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये करना है, अगर तो गलत एंट्री बना के बैठ गए हो, आप कुछ भी बाय किया हुआ है, मुझे नहीं पता आपने क्या बाय किया हुआ है, बीटीसी भी हो सकता है, डॉट भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई शेट कॉइन भी हो सकता है, कोई मीम कॉइन भी हो सकता है, कोई एनएफटी का कुछ हो सकता है, एप कॉइन, ये वो कुछ भी, एनीथिंग एट ऑल। लैपटॉप बंद करके साइड में रखो पहले, तो छोड़ दो अभी। इस टाइम पे आप सिर्फ पैनिक करोगे। क्यों? पैनिक वही करता है इस टाइम पे जो ऊपर के टाइम पे फोमो करता है। फोमो का मतलब होता है फेयर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो किया, अब पैनिक करोगे। तो पहला काम है, लैपटॉप बंद करो, छोड़ दो, घूमो फिरो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, कुछ और काम का कर लो, ठीक है। कोई और हॉबी पे फोकस कर लो। पैनिक में सेलिंग कुछ नहीं करनी है आप लोगों ने अभी। मैं अभी ये बहुत, इस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस करके बोल रहा हूँ, किसी मकसद से बोल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि भाई आप लोग लॉस बर्दाश्त करो। अब जैसे इथीरियम के अंदर बहुत सारे लोगों ने एंट्री ली हुई है, अभी इथीरियम क्या चल रहा है, 1880, 1877 ना, इस तरह से चल रहा है इथीरियम। अब इथीरियम पे अगर हम बात करते हैं, तो इथीरियम पे जितने लोगों ने ऊपर की बाइंग की हुई है, उनको ये रेकमेंड करूंगा, स्टॉप लॉस कंसिडर करो अपना, पार्ट्स के अंदर अपनी बाइंग करो, थोड़ा पार्ट नीचे बाय कर लेना, ठीक है। अगर इसने $1800 की सपोर्ट ब्रेक डाउन कर दी है, तो फिर ये 17.5 और 17.5 के बाद 16.5 तक जा सकता है, ठीक है। दो सपोर्ट मैंने इथीरियम की भी साथ साथ बता दी है अपडेट करते वक्त आपको। बीटीसी की जहां तक मैं बात करता हूँ, बीटीसी की स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट हमारी बैठी है, वो बैठी ही 22,500 पे है, जहां पे हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 आ रहा है 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर। और ये लेवल मुझे पर्सनली लगता है कि हमारा रीटेस्ट होगा, ठीक है। और ये होगा अच्छा खासा रीटेस्ट। ये है हमारी करेक्शन, ठीक है। ये पहला लेवल है, अब ये याद रख लो, गौर से सुन लो, ये जो मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ, कल को हो जाए 2 दिन, एक मतलब अभी कुछ घंटों के बाद हो जाए, कल हो जाए, फिर आप बोलोगे ये टीम ने बताया नहीं। भाई टीम बता रही है, आपकी जिम्मेदारी है अब सुनना और उसको अपने ट्रेड्स में अप्लाई करना, ठीक है। $22,500 आपका पहला करेक्शन का लेवल है। समझ आ गई बात? लिख के रख लो ये आप बात, जो मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के रख लो, ठीक है। यह आपका पहला लेवल है करेक्शन के लिए, ठीक है। इसके इसके क्योंकि ये लेवल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये वो लेवल है जो कि आपके 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आके बैठता है। थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी ईएमआई की जो लेवल चल रहा है वैसे चल रहा है 2327, मतलब 250, 23,000, 250 तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेवल बैठा हुआ है। अब मैं जो आपको मैंने लेवल यहाँ का बताया ना, उसका मेन रीजन ये है कि 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बन रही है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे आपके पास जब भी मेजर टाइम फ्रेम्स में रीटेस्ट होता है, तो वहां से आपको रिलीफ मिलता है हर हालत में। 200 मूविंग एवरेज पहला, ये लेवल आप देख लो, ठीक है। अभी हम कितने ऊपर बैठे हुए हैं, ये और फिर 22,500 डॉलर, ठीक है, $22,500। उसके बाद आपका आखिरी लेवल जो बैठा हुआ है ना, वो बैठा हुआ है $20,800। और इसके नीचे डेली क्लोजिंग हो गई, तो बस फिर आप समझ लें हम नीचे जा रहे हैं। ये एक आखिरी लेवल होगा। ये 3 लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, ये तो हमारा मुझे लग रहा है अभी हो जाएगा। इसके अलावा जो मैंने 22,500 पे जितना फोकस किया है ना आज, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। और 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास कैंडल क्लोजिंग खराब होनी शुरू हुई, और अगर वो 22,500 तक स्टेबल नहीं हुई,
तो वहां पे इसका मतलब होगा हमारे पास जो सेलर्स बैठे हुए हैं उनके पास बहुत पावर है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, आपने आरएसआई पे नजर रखनी है। जब आपकी, एक मिनट, आरएसआई जब मुझे पर्सनली लगता है हमारे पास 35-38 तक आरएसआई आके बैठ सकती है, अगर तो बीटीसी 22,500 पे जाता है। अभी ये 23,200 पे जाएगा, मतलब 200 मूविंग एवरेज पे जाएगा, तो मुझे लगता है ये 39-40 तक आ जाएगा। अभी बैठा हुआ है 43 पे। तो जितना जितना नीचे जाएगा वहां पे उतना आपकी बाइंग स्ट्रांग होती जाएगी, वहां पे खरीदार स्ट्रांग होते जाएंगे, वहां पे आपने खरीदारी करनी होगी। ठीक है। तो ये वाली बात है। तो होपफुली ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और अगले 2 दिन दिन के लिए ना क्लियर हो गया होगा। ईएमए नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा, जो कि शायद 22 या 21 तक के लिए जाए। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल राफी भाई, यही चीज मैंने अभी आपको समझाई है। 3 लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। नहीं आ रही बिटगेट पे डूइंग डेमो ट्रेडिंग? देखो इसीलिए करते हैं कि डेमो ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई मसला नहीं है उसमें। डेमो ट्रेडिंग है ना, कौन सा रियल फंड यूज कर रहे हो मेरे भाई? 3 लेवल्स बता रहा हूँ, 3 लेवल्स बता रहा हूँ, सुन तो लो। 2 लेवल मेन है यार, मैंने आपको, देखो, एक 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है रीटेस्ट। समझ आ गई बात? मेजर करेक्शन के लिए क्या मैंने बोला है आपको? पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, 3 लेवल बताया ना मैंने आपको। जितनी ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग करेक्शन होती है उतना ज्यादा आपको रिलीफ मिलता है। ये बात समझ आ गई आपको? और अगर तो हमारे पास ब्रेकआउट मिल गया हायर टाइम फ्रेम जोन के अंदर, जैसे डेली का टाइम फ्रेम है, वीकली का टाइम फ्रेम है, ये जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बना के दिखाई हुई है, अगर इसके लेट से हमारे पास $28,000 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ, तो ये लेवल हमारा क्या बन जाएगा? अप्रोक्सीमेटली आपका 28,000 पे, डेली नहीं वीकली का टाइम फ्रेम खोलते हैं। वीकली के अंदर 28 पे आपको ये रेजिस्टेंस आ रही है, जो कि आपकी बन रही है 21 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 21 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका जो है ना, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट देगी। और ब्रेकआउट देने के बाद ये जब आपका सपोर्ट लेवल बन जाएगा, अगर तो बनता है, एग्जांपल दे रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपका फिर दोबारा नीचे की तरफ रीटेस्ट होगा। ये नहीं कि सीधा यहाँ से ऊपर निकलेंगे, फिर हो सकता है दोबारा हम 25,000 पे आए, दोबारा 24,000 पे आए। समझ आ रही है बात? कभी भी सीधी लकीर में कोई चीज ऊपर नहीं जाती है, कभी भी सीधी लकीर में कोई चीज नीचे नहीं आती है। समझ आ गई बात? नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ इट, थोड़ा सा दोबारा समरी दे दें, आया भी आया, मिस हो गया यार। 3 लेवल्स दिए हैं, बता रहा हूँ। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 4 आवर के टाइम फ्रेम में रीटेस्ट है, छोटा मोटा हो जाएगा। ठीक है। मेजर के लिए बता रहा हूँ, करेक्शन के लिए बता रहा हूँ। ये पहला लेवल, दूसरा 22,500, तीसरा और लास्ट 20,800। इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये वाली बात है। S&P 500 पंप हो रहा है, हाँ अभी मैं इसी, ये अगली चीज ही है जिसमें मैं अभी बात करने लगा हूँ आप लोगों के साथ। देखो हो ये रहा है, मैं आपको अभी एक चीज दिखाता हूँ मजे की। प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो है ना, जहाँ तक हम S&P 500 की बात करते हैं, मैं आपको यही आज बताने वाला हूँ कि देखो दुनिया के अंदर अभी बहुत सारी चीजें पंप हो रही हैं। स्टॉक्स पंप हो रहे हैं, S&P 500 ये पंप हो रहा है, बहुत सारी चीजें अभी पंपिंग पे जा रही हैं। लेकिन बीटीसी नीचे गिर रहा है, ये चक्कर क्या है? ये तो उल्टा, बिल्कुल आज बीटीसी पता नहीं कोई अपनी धुन में चल रहा है। तो प्यारे दोस्तों, ये इसी मार्केट के आपको अंदर दिखने को मिलेगा। ये ऐसी ही मार्केट है कि अच्छे अच्छों को बोलती है कि भाई आपका टीए कुछ नहीं है, आपका एक्सपीरियंस सिर्फ इसमें एक चीज काम आती है, वो आपका एक्सपीरियंस है। ठीक है। प्रैक्टिस काम आएगी आपको, प्रैक्टिस है। अगर आपको किसी, आपके एनालिसिस पे आपको एतबार है, आपको ट्रस्ट है अपने आप पे ना, ठीक है, रोबोट होके ट्रस्ट करना पड़ता है अपने आप को, ये बता दूं अभी मैं। उसमें डाउट 0% का भी नहीं होना चाहिए। डाउट वर्ड ही नहीं होना चाहिए आपके एनालिसिस के अंदर। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि आपकी ये बाय जोन है, ये स्टॉप लॉस है, ये टेक प्रॉफिट है, बात खत्म। ठीक है। रोबोट बन जाओ अपने एनालिसिस पे, टिके रहो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे S&P 500 पे मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि ये है हमारा S&P 500 जो है ना, ये हो रहा है। अब जहां तक मैंने आपको इतना बताया कि यार बीटीसी क्रैश होने वाला है या ये होने वाला है, तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको जितना कुछ बताया ना, वो सब मैं दोबारा बता रहा हूँ। जितना कुछ बताया है वो मैंने अप ट्रेंड मूवमेंट के लिए बताया है आपको।
अगर मैंने आपको बोला ये नीचे आएगा तो इसीलिए बताया ना कि भाई ऊपर जाएगा। ये बात क्यों नहीं आ रही है समझ आपको बात? तो ये जितना भी मैंने अभी इतना बताया कि पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है, तो उसका मकसद एक ही है मेरे दोस्तों, कि हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। ठीक है। हाँ, गलत एंट्री वालों के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, उनको तो मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई लैपटॉप वैपटॉप बंद करके रख दो साइड में अभी फिल वक्त। ठीक है। ये स्टॉप लॉस कंसिडर किया हुआ है, लगा के छोड़ दो, स्टॉप लॉस हिट होगा होगा, बात खत्म। रिस्क मैनेजमेंट तो होगी आपकी कोई ना कोई। और अगर नहीं है तो भाई फिर फालतू की ट्रेड्स अभी नहीं लो, पैसे ज़ाया नहीं करो, बनाए मेहरबानी डेमो ट्रेडिंग कर लो, पेपर ट्रेडिंग वगैरह कर लो, छोड़ दो अभी, नहीं एक्चुअल फंड यूज करो। ठीक है। ये करना आपका 1000 टाइम्स बेहतर है। इसके अलावा लेवल्स मैंने आपको बता दिए जहां पे आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। और जहां तक आप लोग रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो कि भाई 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका, कोई भाई पूछ रहा था 4 आवर के टाइम फ्रेम में सपोर्ट लेवल है, तो अगला रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस है आपका 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, जो कि अभी बन रहा है 23,963 पे बैठ रहा है आके। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा थोड़ा थोड़ा बीटीसी के अंदर वॉलेटिलिटी कितना, $100 है, $100 पंप हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। $100 क्या बात है, कोई बात नहीं है इसकी। तो 15-15 मिनट के अंदर इतनी जो है ना वो इतना ही मूवमेंट दिखाई देता है सर। 200 पर लॉन्ग की पोजीशन बन सकती है, बन सकती है, लेकिन फिर यार आप लोग स्पॉट, मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं फ्यूचर का नहीं बोलूंगा भाई। एक को मैंने बस हल्का सा बोल दिया ना, सबके सब फ्यूचर करने लग जाओगे। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, स्पॉट के अंदर खरीदो और फौरन से बाहर निकल जाना, बस बात खत्म। ठीक है। सर इथेरियम का बेस्ट जोन कहाँ कौन सा है, कहेंगे कि खरीदें उधर से? यार ये कल जो ट्रेड दी थी ना, यही है आज। मैं सोच रहा हूँ आज भी आपको इथेरियम का ही दे दूं और दोबारा इथेरियम के एडजस्ट कर दूं इसको मैं। ये है इथेरियम का, लेकिन इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट कर देता हूँ मैं आज। ठीक है, दोबारा यही दे रहा हूँ टारगेट। मैं सोच रहा था नहीं दूं, लेकिन मैंने बोला यार चलो दे देते हैं, दोबारा दे देता हूँ भाई आप लोगों को ट्रेड। अल्लाह भला करे। ठीक है भाई। इथीरियम यूएसडीटी की है, मैं इसको जरा एडजस्ट कर दूं, 1 मिनट देना जरा मुझे आप। तो पहला टारगेट तो हमारा अचीव हो गया था, अल्लाह का शुक्र है। दूसरा हमारा नहीं हुआ था, कोई मसला नहीं है, हाई रिस्क है। पहले वाले पे होपफुली एटलीस्ट सीड अमाउंट आपने अपनी बाहर बाहर निकाल ली होगी। दूसरा और तीसरा इसलिए था कि मार्केट शायद रिकवर कर जाए, वो रिकवरी नहीं हो रही, क्या कह सकते हैं। अच्छा भाई, टारगेट हम सेट करते हैं इसके बाय के 75 के, 1875 के ऊपर बाय नहीं करना आपने। ठीक है, 1875 46, चलो 50 सेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा ऊपर बाय नहीं करना, फिर बोल रहा हूँ। सही है ना? ये पहले का कितना टारगेट था मुझे याद ही नहीं आ रहा। पहले की बाय जोन क्या थी हमारी? हमारी सपोर्ट बनती है इथेरियम की। इसकी मुझे लगता है विक लगेगी नीचे की तरफ। 1845 की बाएंगे, और 1816 की आपकी स्टॉप लॉस है। ठीक है, 1816 का आपका स्टॉप लॉस है। और अल्लाह भला करे आपका टारगेट है $1900, और उसके बाद है 1950, और फिर उसके बाद है पहली बार पे आ जाना। अच्छा भाई, बाकी ऊपर का देख रहे हो, मैंने सिर्फ नीचे का चेंज किया, ऊपर का वही है आज भी। नॉट रिकमेंडेड फॉर न्यू कमर्स, जो न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, इसको देखे भी नहीं। ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस करनी है, पेपर ट्रेडिंग करनी है, और क्या कहते हैं डेमो ट्रेडिंग करनी है, ये करनी है तो आप लोग कर लो, इसमें कोई मसला नहीं है। और दूसरी लाइन मैंने लिखी है, वेरी हाई रिस्क इन्वेस्ट लिटिल। $100 लगाते हो, कम पैसे लगाओ। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, मुझे भी नहीं पता आपका क्या पोर्टफोलियो, क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, वगैरह वगैरह। ठीक है भाई। तो जितने लगाते हैं कम लगाएं, और स्पॉट ओनली फ्यूचर के अंदर बनाए मेहरबानी। ये जो हमारे फ्यूचर के जो प्यारे दोस्त हैं, इनसे बोलूंगा आज परहेज कर लो थोड़ा सा। आज मेरा दिल कर रहा है मैं एक और वेरी लगा दूं, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई रिस्क हुआ है। कल वेरी हाई रिस्क था, आज जो है वो वेरी वेरी हाई रिस्क है। ठीक है, तो ये वाली बात है। ठीक है भाई। 18 से आज फिर इथीरियम आला, जिन लोगों के रॉन्ग एंट्रीज हैं और लॉस बुक करना चाहते हैं, तो बाकी कॉइन्स और प्रॉफिट बनाए लॉस के बराबर ये भी सही है, हाँ। ये भी ठीक है भाई। डॉट की बेस्ट बाइंग बता दे यार, आपको इथीरियम का दे रहा हूँ, फिर डॉट के पीछे क्यों पड़ रहे हो? छोड़ दो।
फ्यूचर में आज परहेज एज यू से। हाँ भाई छोड़ दो, भूल जाओ फ्यूचर कुछ वर्ड होता है। छोड़ दो आज उसको, फ्यूचर को छोड़ दो। फ्यूचर में से विड्रॉ करो पैसे, डालो स्पॉट में, स्पॉट में खरीद के बैठ जाओ, बात खत्म। टारगेट लगाओ और छोड़ दो। ठीक है। और न्यू मेंबर्स बिल्कुल भी नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। कल मजा ट्रेड था, क्या लिखा हुआ है भाई आपने? इथेरियम का हेड एंड शोल्डर ऑन 4 टाइम फ्रेम। छोड़ो यार उसको, हेड एंड शोल्डर क्या करेगा? छोड़ दो हेड एंड शोल्डर को। हाँ वेरी 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 सही बात है, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही जो है ना, मैं सोच रहा था यही लिख दूं, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा मार्केट रिस्की हुई हुई है। मैंने बोला लेकिन फिर भी दे देते हैं, कोई मसला नहीं है, स्टॉप लो। देखो यार, हम लोग क्या पिछले हफ्ते से ट्रेडिंग कर रहे हैं, कल भी ट्रेड दी, परसों भी ट्रेड, परसों नहीं बल्कि कल, आज तो ट्यूसडे है ना, तो कल भी दी, फ्राइडे को भी मैं सोच रहा था नहीं दूं। अब जहां हमारी 10 ट्रेडें प्रॉफिट हिट हो रहा है, एक आध अगर स्टॉप लॉस हिट होता भी है तो क्या बड़ी बात है, कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई, नेट चेक करो, ये क्या बोल रहे हो? मेरा तो नेट सही सही चल रहा है यार। सब आडा बाय कर सकते हैं यार, आडा नहीं करो, अभी नहीं करो। आडा थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ है, मैंने पर्सनली बाय किया था 5-1 पे ना, 5-1 पता नहीं इस तरह, 5-1-1-5 इस तरह कुछ बाय किया था। अभी 5-5 पे बैठा हुआ है, आडा को अभी रहने दो। आडा, एक मिनट देखता हूँ आडा कहाँ बैठा हुआ है। 5-5 पे बैठा है, हाँ अभी रहने दो यार, अभी थोड़ा आडा आडा पंप हुआ हुआ है, आडा को रहने दो 5-6 पे। चलो आडा को अभी थोड़ा सा रहने दो। अभी मैं तो प्रॉफिट बैठा हूँ, लेकिन मैं आपको पर्सनली नहीं बोलूंगा कि भाई आप इसमें एंट्री लो। सर 1930 से ऊपर नहीं जाएगा, वेरी वेरी हाई रिस्क। हाँ ये अच्छी, मुनीष भाई अच्छा एनालिसिस किया आपने। इफ वॉच योर एंट्री इफ यू आर ऑन आवर सीट। भाई किस चीज के अंदर एंट्री करूं, क्या बोल रहे हो? एट व्हाट स्पॉट में स्टॉप लॉस? जी भाई स्पॉट में स्टॉप लॉस। भाई मैटिक बाय करें या अभी वेट करें? मैटिक बाय, वेट, अभी रुक जाओ। अगर करना है तो थोड़ा सा पार्ट्स के अंदर करते रहना, जब जब आपकी जो है ना वो सपोर्ट लेवल्स हिट हो बीटीसी के। ठीक है। इतनी मुश्किल ट्रेड पहले कभी नहीं हुई, रॉन्ग पोजीशन लिक्विडेशन हिट है। लिक्विडेशन मैंने तो स्पॉट की दी हुई है, लिक्विडेशन कहाँ से आ गई? न्यू हेयर कहाँ से स्टार्ट लूँ भाई? यार प्यारे दोस्त, सबसे पहले वेलकम। आप जाओगे गाइड सेक्शन में, गाइड सेक्शन में जाके आपने 1 2 3 सारी वीडियोस देख लेनी है। ठीक है, एक वीडियो को 5 बार देख लो ताकि सारी चीजें सेट हो जाए। जब आपको समझ आए, पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग करने के बाद जब प्रैक्टिस थोड़ी बहुत हो जाए, कुछ समझ बूझ आनी लगे, फिर आप जो है अपने कुछ फंड्स यूज करना, लेकिन छोटे से स्टार्ट करना। ठीक है, आराम आराम से अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला एक अच्छे दिन आप आई मीन एक दिन अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। सर आपका दिल नहीं करता ट्रेड देना? पता नहीं, अचानक दिल में रहे। यार वकार वकार भाई ऐसा नहीं है, मेरा बात सारी है। भाई आपकी बहुत गलत ट्रेड है, 1790 पे लिक्विडेशन बैठी है। क्या रिस्क मैनेजमेंट किया आपने? बंद करो अपनी ट्रेड को, स्टॉप लॉस पता नहीं है, लिक्विडेशन जीरो करो इसकी। और जहां तक बात है प्यारे दोस्त, ट्रेड देने का तो दिल बहुत करता है, लेकिन मार्केट को भी देखना पड़ता है ना, बात सारी ये। ठीक है, तो ये वाली बात है। अभी भाई अभी की है हो रही है, क्या लिखा हुआ है राफे भाई आपने? हाउ मच इज टाइम नीडेड? यार टाइम लगता है इसमें। 1 आवर एंड 4 आवर टाइम फ्रेम, बोथ बीटीसी एंड बेयर फ्लैग, सो बिग चांस। जी भाई करेक्शन की, इसीलिए आपको पूरे आधे सेशन में करेक्शन की इसीलिए बात करके समझाइए। देखो स्कैल्पिंग में और बड़े मूव में फर्क होता है। अब लोग बोल रहे हैं मैं ट्रेड क्यों दे रहा हूँ जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि नीचे जाएगा, तो यार ये छोटा सा स्कैल्प है, हल्की सी एक विक लगेगी ऊपर, प्रॉफिट बन जाएगा। नहीं बनेगी कोई मसला नहीं है, स्टॉप लॉस हिट होगा ना ज्यादा से ज्यादा, क्या हो गया? नुकसान होगा थोड़ा सा, जितना हमने लेट से जितना कल प्रॉफिट बनाया आज उतना नुकसान हो गया, तो इसमें क्या बड़ी बात है? चलो जीरो हो गया ना, जितने 100 थे तो 100 रह गए। ठीक है, कोई ज्यादा कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हुआ ना, तो ये बात है, बस बात खत्म। भाई मेरी लिक्विडेशन गलत, जीरो करो। जीरो के बगैर फ्यूचर में नहीं जाओ। डॉट बाय 8.7, इज इट राइट?
पार्ट्स के अंदर कामरान भाई मेरी बाय ऑर्डर लगी हुई है $8 तक फिल वक्त मैंने $8 तक बाय ऑर्डर लगा के रखा हुआ है अपना। ठीक है। स्कैल्प के लिए मिनिमम फंड क्या होना चाहिए, जो आपके ऊपर है सर। जितना वो कहते हैं ना, जितना पता नहीं, मैं शायद गलत बोल दूं कहावत, लेकिन वो होते हैं ना, जितना गुड़ उतना मीठा। तो यही वाली बात है। पहली बात है भाई, आप अपने कम वॉलेट यूज करो। ठीक है। तो पहली बात तो ये, दूसरी बात ये, अल्लाह भला करे, लिक्विड अगर सारा यूज कर बैठे हो तो उसमें थोड़े पैसे ऐड करो। तो इस तरीके से कर सकते हो आप। या तो ब्रेक इवन पॉइंट पे थोड़ा बहुत सेल कर दो। अब जैसे मुझे नहीं पता आपकी लेट से, अभी जैसे इथीरियम की बात करते हैं हम। इथीरियम अब तो प्रॉफिट में आगे बैठ गया है। 18 लेट से 1880 की आपकी बाय है ना। 1880 पे आप दोबारा निकलना चाह रहे हो, तो वो आपका ब्रेक इवन होगा, तो वहां पे ही निकल जाओ, नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल जाओ। ठीक है। तो ये वाली बात है। व्हाट वाज योर अनलकीस्ट ट्रेड इन एनी कॉइन? यार ये वाला सवाल पता नहीं, क्योंकि मैं मैनेज कर लेता हूँ अपनी ट्रेड्स ना। मेरा था, एक मर्तबा मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया हुआ है कि क्या कहते हैं, अल्लाह वाला करे, नियो कॉइन का था। नियो कॉइन मैंने तकरीबन $20 में बाय किया था। उसके मैंने फिर 2-3 साल, पता नहीं कितने साल होल्ड किया, और मैंने उसको फिर भी लॉस में निकाल दिया। हाँ, लॉस में निकाल, पता नहीं मैं डॉलर में आके बैठ गया था या किस चीज में। और एक महीने के बाद उसने फिर $50 हिट कर दिया। तो ये थी किस्मत। 3 साल नसीब में नहीं था ना, मैंने पता नहीं क्या देख के, पता नहीं क्या समझ के, मैंने बोला चलो छोड़ो। इतने ज्यादा थे भी नहीं, कुछ $100 थे, ज्यादा थे भी नहीं। लेकिन मैंने बोला चलो यार, इसको एग्जिट करके बाहर निकल जाते हैं। तो फिर मैंने बोला ट्रेडिंग में मैं फिर आ गया था। ठीक है। लिवर कैसा प्रोजेक्ट है ऐसा भाई, पता नहीं यार। ये लिवर जैसा नाम है इसका, ये अगर ये ऐसे ही है तो फिर रहने ही दो। थीरियम का न्यू वर्जन आ रहा है सितंबर में। न्यू वर्जन तो नहीं आएगा, नहीं, चलो कह लो न्यू वर्जन आएगा, सही है। माइनिंग नहीं होगी स्टेकिंग पे, इज इट राइट? बिल्कुल बिल्कुल। प्रूफ ऑफ स्टेक्स पे आ रहा है वो, बेसिकली अभी प्रूफ ऑफ वर्क चल रहा है, जिसपे आपको हार्डवेयर चाहिए होता है, माइनिंग होती है, ग्राफिक कार्ड होते हैं, ये होता है वो होता है। वो आ जाएगा प्रूफ ऑफ स्टेक पे। तो लास्ट टाइम पता नहीं, मैंने चेक किया था 30 समथिंग आपको इथीरियम चाहिए होते थे स्टेकिंग के उसके लिए। अब पता नहीं, हो सकता आगे पीछे हो गया हो। ब्लॉकटोपिया का अपडेट। ब्लॉकटोपिया लॉन्ग रन के लिए अच्छा है प्यारे दोस्त, आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। लिक्विडेशन, मैं उमर भाई आपके लिए बोल तो रहा हूँ कि अल्लाह भला करे, लिक्विडेशन आप जीरो करो, या तो ब्रेक इवन पे एग्जिट करो। ठीक है। ताकि नो लॉस में आपके पास आपके पैसे वापस आए, वॉलेट साइज जो आपने यूज किया हुआ है वो कम हो। ठीक है। के साथ कुछ बुरा हुआ है, कोई बैड, हाँ, इसका हैकिंग का सिस्टम हुआ है। अभी हो क्या रहा है देखो, अकाला का भी हुआ है और ब्लॉकटोपिया, और ये दोनों प्रोजेक्ट्स मैंने आपको दिए हुए हैं, मुझे पता है, लेकिन छोड़ दो अभी उसको। लॉन्ग टर्म का है, किसी वजह से लॉन्ग टर्म के लिए दिया हुआ है, छोड़ दो अभी, नजर नहीं डालो इन पे। ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको वही प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जिनमें अगर आधे भी फेल हो जाए ना, तब भी आप प्रॉफिट में बैठे हुए होगे। ठीक है। तो ये वाली बात है। अ, सर बीटीसी को कहाँ से बाइंग करूं आज की टारगेट बताओ? समझ नहीं आया आपका सवाल। बाय जोन हिट करेगा, बाय जोन में ही था मेरे ख्याल से जब हम लोगों ने ट्रेड ली है। मैं इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम में खोलता हूँ तो बाय जोन में ही बैठा हुआ था। अ, मैंने आपको बोला है, आधे क्या 50 सेंट भी ऊपर नहीं था, तो अगर कर लिया तो सही है, नहीं की तो नहीं की, कोई मसला नहीं है, रहने दो। अगर आपने अभी देखा है तो फिर वो अभी देखा है। नहीं नहीं, अकाला कैन नॉट बी लूना, उसकी टेक्नोलॉजी अलग है, उसका सारा चक्कर अलग है। देखो, हैकिंग अटैम्प्ट हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। और ये वाली बात है, अकाला और ब्लॉकटोपिया अच्छे प्रोजेक्ट्स में आते हैं अभी। ठीक है। अगर ये परफॉर्म कर गए तो आपका इजीली इजीली 5 to 10x प्रॉफिट बन सकता है इन प्रोजेक्ट्स के अंदर। सर ट्रेड लेने से पहले मार्केट कैप कितना देखना होना चाहिए आपको? देखता हूँ
समझ नहीं आया। मार्केट कैप इज नॉट, देखो मार्केट कैप जरूरी नहीं कि आप मार्केट कैप ही चेक करो। मार्केट कैप आपको एक इंडिकेशन देता है कि कॉइन कहाँ पे बैठा है। अब टेरा लूना है, वो कहाँ पे बैठा था? टॉप 10 में बैठा हुआ था। कहाँ है वो? गायब हुआ पड़ा है। कुछ पता ही नहीं है उसका कहाँ बैठा है, क्या है क्या नहीं है। हाँ, जो बेचारे जिनका नुकसान हुआ, जिनको लॉस हुआ, फिर वो देख रहे होंगे कहाँ बैठे हैं। मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने आज तक उसका इतना देखा भी नहीं था, ना आपको कभी रेकमेंड किया था। ठीक है। इसके अलावा देखो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया हैं कि लॉन्ग रन में वो आपको अच्छे होंगे, जिसमें आपका बैट है। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसका क्या चक्कर है ये मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये जो मैं ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, ये देख रहे हो? ये जो ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है ब्रेव। देख रहे हो? ब्रेव लिखा हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो ब्रेव ब्राउजर है ना, ये इस प्रोजेक्ट का ब्राउजर है। अब ये ब्रेव ब्राउजर जो है ना, ये बना हुआ है, अल्लाह भला करे, आपका क्रोमियम है ना। क्रोमियम बेसिकली आपका फाउंडेशन सॉफ्टवेयर है गूगल क्रोम के लिए। तो उसके ऊपर इन लोगों ने ये ब्रेव बनाया है। अब उनका ये जो है, अल्लाह भला करे, ये है। ठीक है। इनका बैट टोकन है। तो इनका काफी अच्छा प्रोटोकॉल है, काफी अच्छा इनका प्रोजेक्ट है। ओवरऑल आई फील लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स बैट। ये भी आपको मैंने दिया हुआ है। तो ओवरऑल ये अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको वैसे भी दिए हुए हैं। भाई बी टी टी सी या बी टी टी सही है। ये भी ठीक है। दैट कम्युनिटी लॉस इज प्लीज आफ्टर हैकिंग। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। प्यारे दोस्त, मैंने आपको बोला था एग्जिट कर जाओ, और इसका मैंने पूरा 2 दिन तक मैंने आपको बताया था। स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर आपने एग्जिट नहीं किया कोई मसला नहीं है, रहने दो। सीटी ऐसा ही, स्टॉप लॉस हिट हो गया, बात खत्म। मैंने इसका कल भी बताया था कि स्टॉप लॉस हिट हो गया इसका। हाँ, इसका मैंने कल बताया तो था आपको, स्टॉप लॉस हिट हो गया। 10 नहीं, इसका था 1840 या पता नहीं 1850, इस तरह कुछ स्टॉप लॉस था इसका। स्टॉप लॉस हिट हो गया था। जी भाई, थीरियम का बहुत टॉक किया है हमने, थीरियम का सिग्नल भी दिया है। काइंडली गिव को एक डेमो हाउ टू डू फ्यूचर ट्रेड। अभी कोई फ्यूचर की बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, ताकि आप लोग फ्यूचर की तरफ ना बढ़ो। ठीक है जी। चलें जी दोस्तों, यहाँ पे हम अपना लाइव सेशन जो है वो एंड करते हैं। और इंशाल्लाह ताला फिर कल दोबारा आप लोगों के साथ जो है बातचीत होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।